हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें हमने बेसिक्स पार्ट्स पढ़ा है। मैटर क्या होता है, मैटर के क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको समझा है। यूनिट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी स्टडी किया था पिछले लेसन में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हम डाल्टन्स के पोस्टुलेट पढ़ेंगे, डाल्टन पोस्टुलेट या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जो डाल्टन के एटॉमिक थियरी थी, इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा था। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए थे, यानी जो इनकी राय थी उसको पुट फॉरवर्ड किया था, सबके सामने रखा था। तो क्या पोस्टुलेट्स थे उसको हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या कहा था। तो फर्स्ट इन्होंने क्या कहा था, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particle and indestructible ultimate particles called atom। इन्होंने क्या कहा कि जो भी मैटर है, कोई भी मैटर हो, वो किससे बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। यानी किसी भी मैटर को लेंगे, जब उसको हम छोटा छोटा करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने चॉक को लिया, चॉक को हम तोड़ते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसा आएगा, उसमें एक ऐसा पार्टिकल होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। यानी उसके बाद हम अगर चाहेंगे उस चॉक को और डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो यही इन्होंने कहा कि कोई भी मैटर हो, चाहे वो चॉक हो, वाटर हो, वुड हो, एयर हो, कुछ भी हो, वो किससे बना हुआ है, बहुत छोटा सा इंडिविजुअल पार्टिकल, और वो इंडिस्ट्रक्टिबल भी है, यानी उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। प्रॉपर्टीज, इन्होंने क्या कहा कि जो भी एटम है, अगर वो एटम एक ही एलिमेंट का है, जैसे अगर आयरन है तो आयरन का जो एटम है तो वो आइडेंटिकल है, वो सेम होगा। यानी आयरन में जितने भी एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होगी। तो पहले इन्होंने मैटर के बारे में क्या बताया कि मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। उसके बाद जो भी एटम है, अगर वो एक ही एलिमेंट का एटम है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, कुछ 1808 के आसपास दी थी। इस समय तक एटम के बारे में कोई रिटन थ्योरी इस तरीके से नहीं आई थी। इसके बाद जो है, जो बाकी साइंटिस्ट थे, उन्हें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद जो है एक पाथ मिला, उसी पाथ से जो है वो लोगों ने भी रिसर्च किया एटम के बारे में। नेक्स्ट क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different elements are different in all respect। यानी कि अगर अलग अलग एटम है, कोई आयरन का एटम है, कोई कॉपर हो गया, वुड हो गया, यानी उसमें जो एटम है, अगर अलग चीज़ों के एटम हैं तो वो अलग अलग होते हैं। यानी उनकी प्रॉपर्टी हर तरह से अलग होती है, चाहे उनका शेप हो, साइज हो, शेप, साइज, मास, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। सिमिलर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, अगर एक ही एलिमेंट में एटम है तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी उनका शेप, साइज, मास सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। बट अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनका शेप, साइज और मास क्या होगा, ये सब अलग अलग होगा। तो ये उन्होंने
थर्ड पोस्टुलेट दिया जॉन डाल्टन ने। फोर्थ उन्होंने क्या बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। जॉन डाल्टन का कहना था कि जो एटम है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एटम ही उसमें भाग लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों में क्यों मिक्स हो रहा है, क्योंकि उसके एटम आपस में मिक्स हो रहे हैं, तभी जो है वो चीज़ मिक्स होता है। तो इनका क्या कहना था कि एटम ही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इसके बाद आगे का हम देख लेते हैं, और भी पोस्टुलेट हैं जॉन डाल्टन के, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एटम्स ऑफ 2 और more elements combine to form compound atoms। दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम जब मिलते हैं तो कंपाउंड का एटम बनता है, जिसे अब हम क्या कहते हैं मॉडर्न टाइम में मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी दो एलिमेंट के एटम जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम, जिसे ही मॉलिक्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी हम एटम को बना भी नहीं सकते, उसे ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के टाइम हम एटम को बना नहीं सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्टुलेट है लास्ट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन ओनली इन्वॉल्व्स सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो इन्वॉल्व होते हैं एटम, उनमें या तो सेपरेशन होता है, या वो अलग होते हैं, या कंबाइन होते हैं, या फिर अरेंजमेंट उनका चेंज होता है। यानी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है, फिजिकल हो या केमिकल, फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर से जब वो आइस में कन्वर्ट होता है तो क्या उसमें कॉम्बिनेशन में कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, सिर्फ उसका जो अरेंजमेंट था, जो उसमें पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, अरेंजमेंट पार्टिकल्स का चेंज होगा तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। तो ये पोस्टुलेट थे जॉन डाल्टन के। जॉन डाल्टन ने जब पोस्टुलेट दिया था, इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, इन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया। इन्होंने कोई प्रूव तो किया नहीं था, ये इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था, एक ओपिनियन दिया था, जो भी इनका अपना स्टडी थी उसी के बेसिस पे इन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था। तो जो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको स्टडी किया, इसमें कुछ चीज़ें सही भी पाई गई, कुछ भी चीज़ें गलत भी पाई गई, उसको आगे साइंटिस्ट ने करेक्ट किया। तो अब हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या हैं, क्या कमियां रह गई थी जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट में जो इन्होंने दिया था। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या कमियां रह गई। फर्स्ट, इट कुड एक्सप्लेन
केमिकल कॉम्बिनेशन थियरी बाय मास के अनुसार तो इनकी थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन को जो है एक्सप्लेन कर रही थी, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, जब गैसेस होती हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी गैसेस में किस तरीके से कंबाइन होता है, वो जो है जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स of different element having different shape, size and mass, shape, size, mass, volume etc. ये सारी चीज़ें अगर एटम अलग है तो उसकी अलग क्यों होती हैं, इस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए जॉन डाल्टन, क्योंकि बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कुछ थ्योरी दी, ये इसको एक्सप्लेन किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि दो अलग अलग एटम कंबाइन क्यों होते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम। जो कंपाउंड एटम बनता है, इन्होंने बताया कि कंपाउंड एटम्स बनते हैं, जिसे आज हम मॉलिक्यूल कहते हैं, बनते हैं दो एटम के कंबाइन होने से, बट ये क्यों बनते हैं इसे भी जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, तो ये 3 पोस्टुलेट है, इसके बाद और हम नोट करेंगे, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा था जॉन डाल्टन ने कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम, जिसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो जो मिलते क्यों हैं, और जब वो मिलते भी हैं, मॉलिक्यूल बनता भी है, तो जो मॉलिक्यूल जिसे इन्होंने कंपाउंड एटम कहा था, मॉलिक्यूल को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, कंपाउंड एटम्स, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो ये कंपाउंड एटम है, कंपाउंड एटम में जो एटम मिल रहे हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कंपाउंड एटम कैसे बनता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड एटम बनाते हैं, बट ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन हो रहे हैं तो इनकी बाइंडिंग में कोई फोर्स होगा, इनके बाइंडिंग में कोई तो फोर्स होगा जो इन्हें आपस में पकड़ के रखता है। तो वो कौन सा फोर्स है जो एटम्स को एक साथ लेके कंपाउंड एटम बना रहा है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, यानी कि एटम्स को बाइंड करने, एक साथ बाइंड करेगा जो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, किस फोर्स की वजह से, उसको भी जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं करते। तो ये 4 जो है लिमिटेशंस थी। इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम क्या कंसिडर करते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हम देखेंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें जो मॉडिफिकेशन किए गए, यानी जॉन डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दिया था, जब बाकी साइंटिस्ट आए उन्होंने इस पर रिसर्च किया और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई, तो उसमें उन जॉन डाल्टन से अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या उसमें मॉडिफाइड किए गए। तो फर्स्ट क्या है, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। अगर हम जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ने जाएं तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इंडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल, कि एटम ही सबसे छोटा इंडिविजुअल और इंडिस्ट्रक्टिबल अल्टीमेट पार्टिकल है,
बट जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो इसने क्या कहा कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम में 3 पार्ट्स और हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल आए, जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए। क्या क्या डिस्कवर किए गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कहाँ होते हैं? ये एटम के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये एटम के अंदर होते हैं तो ये एटम से भी छोटे हुए, इसीलिए एटम क्या है? इंडिविजुअल है, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल उसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? इसमें से बाहर कर सकते हैं एटम के अंदर से। तो एटम की फर्स्ट जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दिया था वो क्या हुई? फेल हुई। फिर क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर एक ही एलिमेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आयरन एक ही एलिमेंट है, उसके जितने एटम होंगे सब सिमिलर होंगे, ठीक। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। बट बाद में क्या हुआ? एक आइसोटोप्स, क्लास 9th या 10th में आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एटम में का जो मास देखा गया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन होता है, क्लोरीन का अगर हम क्लोरीन लें तो क्लोरीन का मास 35 और 37, 35 यूनिट भी होता है, 37 यूनिट भी होता है, ठीक। तो इससे ये थ्योरी भी गलत हुई कि एटम्स एक ही एलिमेंट का है। क्लोरीन क्या है? दोनों एटम क्लोरीन के हैं, बस एक का मास कितना है? 35 यूनिट है और दूसरे का कितना है? 37, ठीक। तो सभी रेस्पेक्ट में एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम नहीं होते। वहीं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो जो उसके एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ अलग अलग होगा। बट ऐसा देखा गया, जब आइसोबार्स को पढ़ेंगे हम, तो आइसोबार्स में पाया गया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं बट प्रॉपर्टीज सेम है। फॉर एग्जांपल आर्गॉन हुआ और कैल्शियम हुआ, दोनों का कितना है? 40 है, दोनों का मास जो है 40 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो दोनों क्या हैं? दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, बस प्रॉपर्टी दोनों की क्या है? सेम है। तो ये थ्योरी भी गलत हुई। नेक्स्ट क्या है? द रेशो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइन में बी फिक्स्ड। एटम कंबाइन होके कंपाउंड एटम बनाते हैं, इसको तो जॉन डाल्टन ने कहा था, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। बट तो कंबाइन कैसे होते हैं? कंबाइन वो फिक्स रेशो में होते हैं, ठीक। रेशो क्या होता है? रेशो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल H2O कंबाइन होगा तो इसी रेशो में ही कंबाइन होगा। CO2 कंबाइन होगा तो रेशो फिक्स रहेगा। NH3, NaCl जो भी है ये कंबाइन होगा। यहाँ हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम मिल रहे हैं, रेशो फिक्स रहेगा, हमेशा हमें यही रेशो मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी यही रेशो मिलेगा, ठीक। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जॉन डाल्टन, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके।